नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर फल लेकर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सूर्य देव जो ग्रहों के राजा हैं और इस सृष्टि का आधार है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देवता भी कहते हैं, भचक्र में एक एक महीने हर राशि में रहते हुए वो गोचर करते रहते हैं। कभी उनकी स्थिति उच्चतम होती है और कभी नीच होती। तो आज का प्रोग्राम खास इसलिए होने वाला है कि सूर्यदेव अपनी उच्चतम राशि मेष राशि मंगल देव की राशि में 14 अप्रैल 2023 को प्रवेश कर चुके हैं 2:42 पर दोपहर में। अब ये 15 मई तक तुला राशि यानी कि जन्म चंद्रमा से उनके सप्तम भाव में लेकिन उच्च राशि में विराजित रहेंगे। दोस्तों, सूर्य का उच्च होना आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालता है, इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि सूर्य के कारक तत्व क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में, हमारी कार्यशैली में सूर्य की क्या देन है या उनका जो एग्जीक्यूशन है हमारे बॉडी लैंग्वेज में कहां दिखता है। देखिए, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आत्मबल है, वो सूर्य है। आपके चेहरे की जो कांति है, जो चमक है, वो सूर्य है। आपके जो आंखों की रोशनी है, वो सूर्य है। आपके दिल का जो स्पंदन है, धड़कन है, उसकी जो एक कहते हैं ना स्वस्थ कार्य प्रणाली, एकदम हेल्दी जो एग्जीक्यूशन है आपके हार्ट का, वो सूर्य है। आपके सोच में हर वो पॉजिटिविटी जो आपको जीवन से जोड़ती है, आपको एक सकारात्मक रुख देती है, वो सूर्य है। आपका एक अच्छा स्वास्थ्य एक बली सूर्य की निशानी। सूर्य बली तो सब कुछ बली। दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि सूर्य उच्च का हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को यह बात समझ नहीं आती कि उच्च का हुआ तो क्या हुआ, मैं क्या करूं, राइट? क्या प्रभाव पड़ेगा? कल भी वही कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। जी नहीं, 12 महीने में ये जो ब्रैकेट मिला है आपको 14 अप्रैल से 15 मई, आपकी नजरों में भले ही वो बहुत कम है, 30 दिनों का ब्रैकेट है, बट पूरी जिंदगी को बदल देने की क्षमता सिर्फ एक डिसीजन में होती है। तो भले ही एक महीने में आप कोई बड़ा एम्पायर ना खड़ा कर पाए, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए एक डिसीजन तो ले ही सकते हैं। क्यों लेना चाहिए डिसीजन? देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे 14 अप्रैल 2023 का ये डेटा है जिसमें सूर्य की रश्मि दिख रही है 9.44 और अब ये ठीक उसके एक दिन के बाद यानी कि 15 अप्रैल का स्क्रीनशॉट अभी आपके सामने दिख रहा है 28.53। एक दिन पहले क्या स्थिति थी सूर्य के रश्मि की? 9.44 और एक दिन के बाद क्या हो गई? 28.53। यानी कि जिस बच्चे का जन्म होगा 14 अप्रैल 2023 को और जिसका जन्म होगा 15 अप्रैल 2023 को, उसके भाग्य में आसमान जमीन का अंतर। जो कार्य आपने 14 को किया और जो कार्य आपने 15 को किया, सूर्य के रश्मि के लिहाज से आसमान जमीन का फर्क। इस परिवर्तन को आपको समझना होगा। आपके कॉन्फिडेंस में 3 गुना वृद्धि आ जाएगी, रिस्क लेने के फैक्टर में 3 गुना वृद्धि आ जाएगी। दोस्तों,
आपने सुना होगा कि अप्रैल के महीने में ही अक्षय तृतीया का एक त्योहार आता है। कहते हैं उस दिन आप जो भी हवन, पूजा पाठ, दान, पुण्य, शादी, विवाह, घर खरीदना, सोना चांदी, सब जितना भी शुभ कार्य होता है करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अक्षय होता है, यानी कि उसके पुण्य की कभी समाप्ति नहीं होती, शुभ ही शुभ होता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन का पंचांग निकाल कर देखेंगे तो उस दिन सूर्य भी उच्च के मेष राशि में और चंद्रमा भी उच्च के वृषभ राशि में मिलेंगे। चंद्रमा यानी मन, सूर्य यानी हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मा। आत्मा और मन दोनों उच्च के, तो उस दिन जो भी कार्य करते हो अक्षय होता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जिंदगी को बनाने के लिए पूरा 1 महीना हर साल सूर्य देव ऐसे ब्लेस करते हैं आपके जीवन को। प्राण ऊर्जा, कॉन्फिडेंस जबरदस्त। इस दौरान आपके लक्ष्य के लिए लिया गया डिसीजन आपकी कामयाबी को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। जो योजना आप इस ब्रैकेट में बनाएंगे वो आपको ले जाएगा आपके लक्ष्य के बिल्कुल करीब। और यही योजना अगर आप अक्टूबर में बना रहे होंगे तो क्या होगा? अक्टूबर में सूर्य की रश्मि होती है 0 और अभी है करीब करीब 30 उच्चतम। फर्क होगा कि नहीं? आपके कॉन्फिडेंस में फर्क होगा, आपके सोच में फर्क होगा। आप जब लक्ष्य लिखेंगे या कुछ अपने लक्ष्य के लिए ब्लूप्रिंट बनाओगे ना, तो अभी जो करोगे आपका दिमाग कुछ और कहेगा, आपका कॉन्फिडेंस कुछ और कहेगा, कुछ और सोच होगी आपकी। और जिस समय सूर्य नीच के होंगे उस समय कुछ और। आपकी सोच अभी अंदर से उसकी जड़ स्ट्रांग है। अभी जो सीड डालोगे ना वो स्ट्रांग है। तो ये समय, मैं ये नहीं बोलता हूं कि इस 1 महीने में आप बहुत कुछ कर जाओगे, हम पैर खड़ा कर लोगे, लेकिन नहीं, एक डिसीजन तो ले ही सकते। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि सूर्यदेव अगर उच्च के हुए तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो जन्म चंद्रमा के अनुसार बता दूं, फिर मैं लगन के अनुसार बताता हूं। जन्म चंद्रमा के अनुसार सूर्यदेव आपके लाभेश होते हैं, लाभ के स्वामी, इनकम के स्वामी, जिंदगी में हर तरह के लाभ के स्वामी। वो जब उच्च के हैं तो ये समय कौन सा हुआ? हर तरह के लाभ का समय, हर तरह के लाभ का। इसका फायदा लें। करियर में लाभ, पैसे का लाभ, बिजनेस में लाभ, प्रोफेशन में लाभ, हर तरह का लाभ। अब आपके 2 कंफ्यूजन का भी उत्तर अभी के अभी दे दूं। पहला, कुछ लोगों के माइंड में यह होगा कि पहले से वहां राहु है, अभी तो ग्रहण लग जाएगा सूर्य के आते के साथ। नहीं, राहु है विदेश का कारक। ग्रहण तब लगता है जब सूर्य कमजोर होते हैं, है ना। सूर्य जब कमजोर होते हैं तो दोष ही दोष लिखे हैं पराशर ऋषि ने। कार्तिक दोष, संक्रांति दोष, कई दोष, पितृदोष, ग्रहण दोष, ये गोचर में बन रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी पत्रिका में भी ग्रहण दोष है, उसके बारे में भी बात करूंगा अभी। सूर्य अभी अपनी उच्चतम वैल्यू में है, डोमिनेंट है राहु के ऊपर, तो ग्रहण दोष की कोई भी नेगेटिव मात्रा आपकी कुंडली में या आपके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव है ही नहीं उसका। तो इस सोच में ना रहें। इस वीडियो को 2 तरह के लोग देख रहे होंगे। 100 में 10 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैं इस समय का फायदा लूंगा, और बाकी के 90 लोग जो होंगे वो बोलेंगे ग्रहण दोष है जी, अभी कुछ करना अच्छा नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के हैबिट में ही ये चीजें आ जाती है कि कुछ एक्सक्यूज मिल जाए ताकि कुछ करना ना पड़े। अभी ग्रहण दोष है 1 महीने के लिए, फिर 22 अप्रैल को गुरु आ जाएंगे, बोलेंगे अभी चांडाल दोष हो गया जी, अभी अक्टूबर तक। अब तो पहले जी ढैया थी 2.5 साल,
उसके पहले 7.5 साल 7.5 ही थी। एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, लोग तो 7.5 में भी छप्पर फाड़ के धन कमाते हैं, कामयाबी पाते हैं, कोई बैठा नहीं रहता। सीधी सी बात है। गोचर का मतलब है, अच्छे गोचर का मतलब कि हवाओं का रुख भी आपके साथ, नदी की धारा भी आपके साथ, समय आपके साथ। यानी कि इस समय जो प्रयास करोगे 100 में 100 नहीं 1000 मिलेंगे। और जब गोचर खराब होता है, जैसे सो कॉल्ड ग्रहण दोष, आप जो भी दोष बोल रहे हैं, 7.5 ब्ला ब्ला ब्ला, उस समय का मतलब है कि जो नदी का बहाव है वो विपरीत है, आप उसके विपरीत तैर रहे हैं। हवा का रुख भी आपके खिलाफ है, आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है दौड़ने के लिए। समय आपके साथ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर समय आपके साथ नहीं भी है, फिर भी तो हम प्रयास करके जीतते हैं संघर्षों के बाद। जीतने वाला तो दोनों ही हालात में जीतता है, चाहे गोचर खराब हो या अच्छा, या संघर्ष का समय हो या अच्छा समय, जीतने वाला हर हाल में जीतेगा, एक आराम से और एक कुछ कठिनाइयों के बाद। तो ये समय अच्छा है, तो इसका लाभ लें। लाभेश उच्च के हुए हैं, सिंपल सा ट्रांसलेशन है, लाभ का समय, जबरदस्त समय। कॉन्फिडेंस उच्च का, तो व्यक्ति जो भी करेगा वो उच्च कोटि का करेगा, क्वालिटी करेगा, डिसीजन उसके सही होंगे। अब सही डिसीजन से मैं आपको बता दूं, अब यहां पे जो राहु है, राहु क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। कई बार बता चुका हूं, सूर्य और चंद्रमा का जो पाथ है, जहां पे एक्स और वाई जो बिंदु है, वहां पे क्या हो गया? चंद्रमा और सूर्य का ही कंबाइंड एक मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया वहां पे। तो वो जो सेंटर है, वहां पे जो ग्रह आएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी इधर उधर होगी, बढ़ाएंगे उसको। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि हमारे शरीर में 9 ग्रहों का संगम है। शुक्र है प्यार, मंगल है गुस्सा, लहू, हर ग्रह का एक सामंजस्य होना चाहिए। वो अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ तो हम कहीं ना कहीं अनमैनेज्ड हो जाते। अब सूर्य है, वो दे रहा है कॉन्फिडेंस, वहां राहु बोलेगा कि अति कर देगा, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दे देगा। अब आप 120 पे गाड़ी चला रहे हो, वहां आपने 180 दबा दिया, 200 दबा दिया, तो गाड़ी अगर स्पीड में है तो नियंत्रण भी तो चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होगा ना भाई। समझ रहे हो बात? तो राहु यही करता है, वो एक्स्ट्रा कर देता है थोड़ा। तो उस एक्स्ट्रा को आप मैनेज करो ना, आपके पास भी तो भगवान ने दिमाग दिया है। डिसीजन लेना है तो थोड़ा उसमें फाइन ट्यून करो, कैसे लेना है डिसीजन। राहु बस इतना ही करेगा कि आपको एक्साइटेड करेगा। तो एक्साइटेड जब आप रहेंगे, ये लेना है, ये करना है, ये इन्वेस्टमेंट करना है, वहां थोड़ा सावधानी रखें। अब देखिए क्या होगा 22 अप्रैल को, अभी 14-15 अभी गोचर हुआ। 22 अप्रैल को गुरु आ जाएंगे वहां पे मेष राशि, देवत्व, गुरु का आशीर्वाद काम करेगा वहां, तुला राशि पे ब्लेसिंग आ जाएगी। सेफ जोन में आ गए आप। राहु की पीड़ा और जो 1-8% में थी वो भी 0 हो जाएगी। यहां मत सोचना कि फिर चांडाल दोष बन गया। ये सब खिचड़ी पकाना है अगर, तो फिर मेरे ख्याल से आपको बस वही कुछ वीडियोस देखने चाहिए कि लगा चांडाल दोष अब जिंदगी होगी तबाह, लगा ग्रहण दोष अब हो गए बर्बाद, और वो वीडियो देख देख के अपने अच्छे टाइम को खराब करते रहो। सूर्य डोमिनेंट है, राहु का ग्रहण दोष काम नहीं करेगा। गुरु आएंगे 22 को, अभी अस्त है, अप्रैल के लास्ट में वो उदित हो जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। राहु क्या है? विदेश का कारक। विदेशी कनेक्शन को मजबूत करो, उसका फायदा लो ना, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फायदा लो, उस ऊर्जा का फायदा लो, कनेक्शन बनाओ, आप बनाओ। आप जिंदा हो,
नदी में जब जंप करोगे ना, तैरने की कैपेसिटी है। कोई ऐसे नहीं मुर्दा पड़ा है कि कहीं भी बहा के कोई भी लेके चला जाएगा कोई गोचर। ये नहीं कि राहु आया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई वो है, रहने दो। आपके अंदर कैपेसिटी है ना ड्राइव करने की, उसका फायदा लो। राहु यानी कि चकाचौंध, मीडिया, इंटरनेट, आईटी। राहु के जातक होते हैं जिनका नक्षत्र राहु का होता है, वो इतने तेज, इंट्यूशन इतना हाई, वो रिसर्च में जाते हैं, आईटी में कमाल कर देते हैं। मीडिया, फिल्मी दुनिया, गजब का आर्ट होता है, गजब की क्रिएटिविटी, मल्टीटास्किंग करते हैं। ये राहु देता है कॉन्फिडेंस। यही है कि थोड़ा अति कर देता है। और ग्रहों के पास आता है तो थोड़ा उसके एनर्जी को फ्लक्चुएट करता है, तो उसको मैनेज करना हमारा काम है। हम डम्ब थोड़ी पैदा हुए हैं, राइट? हमें भी तो समझदारी है ना। कोई अभी आपका फ्रेंड आएगा बोलेगा चलो 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 दारू पीते हैं, ये क्या है? राहु है। अरे आप जाओगे कि नहीं जाओगे वो आपका डिसीजन है ना, दैट्स ऑल। अभी कोई दौड़ के आया, चलो 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 आईफोन लेते हैं। अरे आईफोन लेना है नहीं लेना आपके पहले से है, वो आपका डिसीजन है ना। वो तो क्रिएट करेगा मोमेंटम कि ऐसा करो, लेकिन करना है कि नहीं करना है, इट्स अप टू यू ना, आपका कर्म है। तो ये सब जो कंजक्शंस है ना, उसके लिए नेगेटिव कंजक्शंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट की, यही तो आपको एक इंसान बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। मेरा काम है आपको सजेशन देना, आपको एक अच्छी सलाह देना। मैं भरसक के प्रयास करता हूं कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए अगर कुछ अंधविश्वास है या गलत दिग्भ्रमित करने वाली जो दिशा निर्देश होते हैं, जो व्यक्ति को दिग्भ्रमित कर देते हैं, उनसे मैं आपको बचा पाऊं। अभी बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, ग्रहण दोष हो गया जी, 1 महीने तक कुछ काम मत करो, नुकसान हो जाएगा, अब बैठे रहो। और यही सूर्य एक पूरे साल में 1 महीना उचके हुए हैं, तो आपकी जिंदगी का जो स्वर्णिम एक पूरा साल निकल गया। अब अगले 2024 में उचके होंगे, बैठे रहो, फिर क्या कर सकते। तो यही फर्क आपको देखना है कि आपको क्या करना है। कहने वाले तो कहते रहेंगे, बात किसकी माननी है भाई? सुनो सबकी, करो अपने मन की। आपका लक्ष्य आपका है, आपके सपने आपके हैं, वो किसी और के नहीं है। चुराने मत दो। आपने देखा कि मैं अभी काम करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, यहां इन्वेस्ट करूंगा, यहां पे ये करूंगा, और मैं 2024 में BMW खरीदूंगा, ये अपने सपने देखे। अचानक से एक सपने चुराने वाला वीडियो आया, एक अधकचरे भाई साहब ने वीडियो बना दिया कि लगा ग्रहण दोष, मत करो इन्वेस्ट, मत करो कोई काम, रुक जाना 1 महीने, लॉस हो जाएगा। आपने देख लिया गलती से, और आप जो प्लानिंग कर रहे थे आपने एग्जीक्यूट नहीं किया जो कर देना चाहिए था। दोस्तों, मेरी नजरों में अगर मैं आपको सावधान करना चाहूं तो पहली सावधानी, कोई भी डिसीजन बस सोच समझ कर लेना है। दूसरी बात, 7वें भाव में 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्यदेव आएंगे, उच्च के हैं, अग्नि तत्व राशि में सूर्यदेव अग्नि तत्व, वहां राहु पहले से, बुध भी है वहां, तो वहां पे बहुत ज्यादा हलचल है, ऊर्जा है 7th हाउस में। और 7th हाउस किसका है? आपके स्पाउस का। अगर आप पति हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पत्नी के लिए मैं बोल रहा हूं, और अगर आप पत्नी है तो आपके पति के लिए बोल रहा हूं। तो अपने स्पाउस के हेल्थ का थोड़ा सा टेक केयर करना पड़ेगा, ट्रैक करते रहे, उनको ध्यान दे, ज्यादा स्ट्रेस ना लेने दे, मिलकर आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना अनिवार्य। अगर पति पत्नी के बीच कुछ विवाद थे, कुछ कड़वाहट चल रही है, कुछ नोक झोंक चल रही है, उसको तोल ना दे 1 महीने, ये इंपॉर्टेंट। यहां पर राहु यही क्या करेगा, एग्रेशन देगा, एक्साइटमेंट देगा। तो वहां पे अगर आप लड़ाई कर बैठेंगे तो वहां पे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है ना, समझिए बात को। करियर में नहीं रुकना है, लेकिन इन मामलों में जहां पे गलत हो रहा है वहां पे आप अपने आप को रोक सकते हैं, यहां भी डिसीजन। तीसरी बात, 7वां भाव आपके पार्टनरशिप का,
जैसा कि मैंने बोला कि एक अच्छा समय है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, आगे बढ़े, अटेम्प्ट करें, अभी रुकना नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्ट कर रहे थे या कोई पार्टनर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था, सब कुछ ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप वाले मामले में आपको थोड़ी सावधानी लेके चलने का ये टाइम रहेगा। कब तक? जब तक कि गुरु उदित ना हो जाए, बस मंथ के लास्ट तक, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर, लाभेश का उच्च होना हर तरह के लाभ को दिखा रहा है। अपने कार्य को बना के रखिए, अपने एक्शंस को बना के रखिए, कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि क्यों नहीं होगी कोई परेशानी, बस आपकी तसल्ली हो जाए। देखिए, पहली चीज, कोई भी डिसीजन राशि के स्वामी के आधार पे करना जरूरी होता है। आपके राशि के स्वामी, तुला राशि के स्वामी अपनी ही राशि में अष्टम भाव में, हिडन भाव में आराम से बैठे। अष्टम में शुक्र का गोचर पहले ही मैंने वीडियो में बताया अच्छा होता है, अपनी राशि में है, आपको अचानक होने वाली घटनाओं से सुरक्षित कर रहे। पहली बात, केतु का वर्ष है, लगन में बैठा केतु, चंद्रमा पे केतु पहले से आपको सुरक्षित कर रहा है। वहीं शनि पंचम भाव में स्वराशि में मूल त्रिकोण में अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में पहले से आ गए। अब शनि जब कंफर्टेबल स्थिति में है तो उन्हीं के चले हैं, राहु पे तो पहले से दृष्टि थी। अब सूर्य जब वहां उच्च के हो रहे हैं, शनि की दृष्टि भी वहां आएगी, पिता और पुत्र का दृष्टि संबंध होगा, पंचमेश और सप्तमेश एक साथ मिक्स होंगे, कंजक्शन बनेगा दृष्टि से। क्योंकि सूर्य यहां भी डोमिनेंट है, उच्च के हैं, वहां पे फिर ये कनेक्शन ना लगाना कि शनि की दृष्टि है तो पितृदोष हो गया, फिर वही वाली बात हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। यहीं पे अगर सेम कंजक्शन होता और सूर्य अगर नीच के होते तो सारी प्रॉब्लम जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी। संबंध विच्छेद की नौबत आ सकती थी, प्रेम में ब्रेकअप, संतान से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज आ सकते थे, विद्यार्थियों को कुछ इश्यूज आ सकते थे, पार्टनरशिप में तो प्रॉब्लम आनी थी। लेकिन सब कुछ बदल गया क्योंकि मैंने आपको पहले ही रश्मि दिखा दी, क्या जबरदस्त रश्मि है सूर्य। तो ये सब कोई फर्क नहीं होगा और कंजक्शन बनेगा, वहां पे ब्रिजिंग हो रही है ना। पंचमेश बढ़िया स्थिति में, शनि अपनी राशि में मूल त्रिकोण में बैठे हुए, वो दृष्टि दे रहे हैं सूर्य को सप्तम भाव में। प्रेमी युगल शादी भी कर सकते हैं। विद्यार्थी लोग, सप्तम से कनेक्शन हुआ, सूर्य है वहां, राहु उच्च का बैठा हुआ है, पढ़ने जाना चाहते हो विदेश में जा सकते हो, डिसीजन ले लो, 1 महीने में लक्ष्य निर्धारित कर लो अगर जाना है। अगर आप तुला राशि के जातक है, विद्यार्थी हैं, अगर आपने अभी डिसाइड कर लिया कि मुझे फॉरेन जाना है, मजा आ जाए। क्यों? अक्टूबर में वक्री होते हुए राहु का गोचर छठे में होगा, डायरेक्ट 12 को दृष्टि देते। वहीं अगर आप तुला राशि के जातक, फॉरेन कनेक्शन है, मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, पॉलिटिक्स में है, आईटी के क्षेत्र में है, वो जब राहु का जो गोचर होगा छठे भाव का, इतना जबरदस्त होने वाला है कि उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दूंगा, बहुत जबरदस्त होने वाला है। लेकिन मैं अभी स्टूडेंट की बात कर रहा था कि अभी जो सूर्य के गोचर में 1 महीने की जो ब्रैकेट में, मैं सभी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, इस समय आप अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य के लिए अपने जो ब्लूप्रिंट को तैयार करेंगे उसके लिए सबसे बेस्ट समय। ब्लूप्रिंट तैयार है तो एग्जीक्यूशन के लिए सबसे बेस्ट समय। राहु का कंजक्शन हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ आप अपने विदेश से जोड़िए, विदेशी कनेक्शन से जोड़िए, अचानक लाभ से जोड़िए, नुकसान से नहीं। ये तो आपको फायदा मिला जो बताया मैंने, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जितने भी तुला राशि के जातक हैं उसके लगन अलग अलग होंगे। तो जो मेष लगन वाले होंगे, तुला राशि के जातक, जिसका मेष लगन होगा, उसके पंचमेश उच्च के हुए हैं तो उसको प्यार का फायदा,
विद्यार्थियों को फायदा, एजुकेशन का फायदा, संतान का फायदा। वहीं जो तुला राशि के जातक हैं लेकिन लगन है वृषभ, तो उनके चतुर्थेश उच्च के हुए तो भौतिक सुख संपदाएं, घर, गाड़ी, वाहन, कोई भी लिटिगेशन चल रहा था तो वहां विजय, है ना। वहीं अगर जो तुला राशि के जातक मिथुन लगन के हैं तो उनके तृतीयेश उच्च के हो गए, मेंटल क्रिएटिविटी, पराक्रम, रिस्क फैक्टर जबरदस्त प्रबल, जो रिस्क लेगा कामयाब। वहीं जो तुला राशि के जातक कर्क लगन के हैं उनके द्वितीयेश उच्च के हो गए, धन में अकस्मात वृद्धि होगी, पैसे बचाएंगे, उनके सोशल जो दायरे हैं वो जबरदस्त अच्छे होंगे, वाणी में ओज बढ़ जाएगा। वहीं जो तुला राशि के जातक सिंह लगन के होंगे उनके तो लग्नेश उच्च के हो गए, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी। वहीं जिनका लगन होगा कन्या, उनके द्वादशेश उच्च के हो रहे हैं, खर्चे पे नियंत्रण आ जाएगा, विदेशी कनेक्शन और प्रगाढ़ हो जाएंगे। मैं लगन के अनुसार बता रहा हूं अभी। अब जो तुला राशि के और तुला लगन के ही होंगे तो उनके तो बल्ले बल्ले हैं, लाभेश लगन के अनुसार भी और राशि के हिसाब से भी जबरदस्त उच्चता को लिए हुए लाभ ही लाभ, गेन ही गेन, चाहे वो प्रतिष्ठा का लाभ हो, पैसे का लाभ हो, रिलेशन का लाभ हो, हर तरह से लाभ। दोस्तों अब जो तुला राशि के जातक वृश्चिक लगन के होंगे जिसके लगन में नंबर 8 लिखा है तो उसके सूर्य कौन होते हैं, दशमेश होते हैं, करियर के लॉर्ड, उनके करियर में जबरदस्त मजबूती आ जाएगी एक महीने। वहीं जो धनु लगन के होंगे तुला राशि के जातक, धनु लगन में सूर्य जो है उनके भागेश होते हैं, 9th हाउस के स्वामी, भाग्य आसमान को छूता रहेगा, यानी कि लगन के अनुसार भाग्य भी उच्च का और चंद्र के अनुसार लाभ भी उच्च का, भाग्य का साथ मिल जाएगा आपके लाभ को। वहीं अगर आप तुला राशि के जातक है लेकिन मकर है लगन आपका तो आपके अष्टमेश उच्च के हो गए, तो अचानक होने वाली किसी भी घटना से प्रोटेक्शन मिलेगा फुल प्रूफ, और गेंस तो मिलेंगे ही चंद्र राशि के अनुसार। अगर आप कुंभ लगन के हैं तो आपके सप्तमेश हो जाते हैं सूर्य, तो जीवन साथी का लाभ, जीवन साथी से लाभ, पार्टनरशिप से गेन, समझ रहे होंगे। और अंत में अगर आप तुला राशि के जातक हैं लेकिन लगन है मीन तो आपके षष्ठेश हो गए, छठे भाव के स्वामी हो गए, रोग शत्रु ऋण पे विजय देंगे। क्यों? क्योंकि जन्म चंद्रमा से सूर्य उच्च के हो रहे। तो इस तरीके से आपके लगन के अनुसार जिस भाव के स्वामी रहेंगे वहां पे आपको मजबूती मिलेगी, और जन्म चंद्रमा से 11वें भाव को मजबूती तो मिल ही रही है। पोजीशन क्या बन रही है? तुला राशि से जस्ट सामने सूर्य उच्च के होते हुए, तो हर ग्रह की 7वीं दृष्टि भी होती है, तो देखेंगे किसको? तुला राशि को। फिर 22 तारीख को आ जाएंगे गुरु, वो किसको देखेंगे 7वीं दृष्टि से? तुला राशि को। जहां पे राहु वाला डर आपके मन में बैठा है वहां किसका किसका सपोर्ट मिला है ये देख लीजिए। सूर्य खुद उच्च के राजा, और वहां देवगुरु बृहस्पति भी आ गए। राशि किसकी है? मंगल की। सारे मित्र। राहु क्या कर लेगा? पहले मूल त्रिकोण में बैठ के शनि ने उन्हें नकेल पहना रखा है, समझिएगा बात को। सूर्य का उच्च होना क्या करता है? सबसे पहले आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करता है, संकट में धीरज रखने की कला सिखाता है। जो व्यक्ति संकट में बड़ा धीरज रखेंगे ना, वो अब देखिए उनका सूर्य बलशाली होता है, क्योंकि उनके अंदर एक आत्मविश्वास है, धीरज है, पेशेंस है, तो बड़े से बड़े मुसीबत से निकल जाते हैं। वहीं सूर्य का उच्च होना प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। सरकारी नौकरी का चूंकि सूर्य कारक है, तो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बेहतरीन समय। बहुत सारे लोग सरकारी जॉब में हैं बट उन्हें कुछ ऐसे अवसर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हो मेरी लाइफ में जिससे मेरा प्रमोशन हो जाए, या किसी के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाए जिससे कुछ लाभ संभावित थे, कुछ टेंडर पास हो जाए, या जो लोग व्यापारीगण या कॉन्ट्रैक्टर जो बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले होते हैं उन्हें कुछ टेंडर पास करवाने थे, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड कार्य थे, उनके लिए भी बेहद अच्छा समय। साथ ही दोस्तों जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो सरकार में हैं, जो पावर में हैं,
उनके और सरकार के बीच जो कंट्राडिक्शन चल रहे थे, तो ये समय ऐसा है कि उन्हें संभालता हुआ, बैलेंस देता हुआ और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का समय। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई सूर्य से जनित दोष है, जैसे कार्तिक दोष, सूर्य का नीच होना, या राहु के साथ होना ग्रहण दोष, या शनि के साथ पितृ दोष, अगर कोई भी दोष है जिसके कारण आपको जिंदगी में परेशानी आ रही थी, लेकिन लगन के अनुसार अगर सूर्य शुभ है तो आप माणिक्य पहन सकते हैं। सूर्य में मजबूती आएगी, दोषों में कमी आती चली जाएगी। गायत्री मंत्र के ज्यादा से ज्यादा जाप से भी सूर्य में मजबूती आती है। वहीं सूर्य के बीज मंत्रों का भी आप सहारा ले सकते हैं। अगर लगन के अनुसार कुंडली में सूर्य अशुभ हैं, तो सूर्य के लिए आप फास्टिंग कर सकते हैं, सूर्य से संबंधित दान कर सकते हैं। संक्रांति के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन अवश्य आपको दान करने चाहिए। जिंदगी की हर शुभता सूर्य से ही मिलती है। जितने पूजा पाठ के फल हैं, जब तक आप उन्हें जल अर्पित नहीं करेंगे, प्रभु के चरणों में नहीं जाएगी। कोई भी 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह बिना सूर्य की मजबूती के सही परिणाम नहीं दे सकता है। प्रतिदिन सुबह स्नान के उपरांत सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें और रविवार के दिन मस्तक को गीला करके सूर्य के सामने ही खड़े खड़े आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये आपके सूर्य की मजबूती में, शुभता में 4 चांद लगा देगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर लगन के अनुसार सूर्य अशुभ है तो आप अपनी अनामिका में एक तांबे का छल्ला, कॉपर का, इस तरीके से पहन सकते हैं। इससे भी सूर्य की अशुभता कम होती है। दोस्तों, सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, पूरे जीवन का मूल है, प्राण है, प्रत्यक्ष देवता है, पूरी सृष्टि का आधार है। इनकी उच्चता का आनंद लीजिए और इस 1 महीने में कुछ ऐसा कर जाइए, कुछ ऐसा कर जाइए कि वो एक विचार, वो एक कदम, आपका एक डिसीजन पूरी जिंदगी का रुख बदल दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।